नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहिब के आज के इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर रमित गुंजन, जो कि बिहार के जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, हम लोगों को सुनते हैं ये कहते हुए कि कंधा जो है खिसक गया है, तो कंधा खिसकना ये क्या होता है? कंधा डिसलोकेट कर जाता है। कई एक बार ऐसा होता है कि एक कोई ट्रॉमा हुआ, कोई एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद कंधे के अंदर में कुछ बनावट में खराबी आ जाता है, जिसके कारण कि कंधा अपना स्टेबिलिटी जो है वो लूज़ करता है और उसमें ये टेंडेंसी होता है कि वो बार बार अपना जगह छोड़ दे, डिसलोकेट कर जाए। अगर ये चीज़ बार बार होने लगता है तो इसे हम लोग रिकरेंट डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर कहते हैं, जो कि कई एक बार बच्चे आते हैं हम लोगों के यहाँ कि सर ये प्रॉब्लम हमारे यहाँ हमको हो रहा था साल से, 1.5 साल से, 2 साल से, लेकिन हम उसको नज़रअंदाज करते थे। लेकिन अब हमको फ़ौज में जाना है, आर्मी में भर्ती होना है, तो उसमें हमको छांट देगा। इस प्रकार के बहुत सारे केसेस आते हैं और फिर हम लोग उसका इलाज करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बार लोग ये भी शिकायत करते हैं कि किसी का जो कंधा है वो बार बार डिसलोकेट हो रहा है, तो इसके पीछे कोई कारण हो सकता है कि क्यों बार बार ये समस्याएं हो रही हैं? हाँ बिल्कुल, ये एक अंदर में बनावट जो होता है हमारा कंधे का, वो इस प्रकार का है कि एक कप है, कप के अंदर बॉल घूमता है। तो ये कप बहुत छोटा है बॉल के बनस्पत, 1/7 उसका साइज होता है। तो इसके लिए कुदरत ने उस साइज को, कप को बढ़ाने के लिए कुछ और भी सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स दिए हैं, जिसको लैब्रम कहते हैं। तो ये जो एक्सीडेंट मैंने कहा कि कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है, उस दौरान ये लैब्रम या नस जो है वो डैमेज हो जाता है, या ये कप का भी हिस्सा जो है, हड्डी का पार्ट, वो भी इंजर्ड हो जाता है, उसका भी लॉस होता है। ऐसे कंडीशन में ये जो कि बहुत शैलो था कप, और शैलो हो जाता है और इसमें से, कंधे में से बॉल बार बार खिसकने का टेंडेंसी होता है, और इसी को हम लोग रिकरेंट डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर बोलते हैं, जो कि प्रैक्टिकली बच्चे कई एक बार टॉलरेट किए रहते हैं। वो बोलते हैं कि जम्हाई लेने में ही खिसक जाता है, रात में सो रहे थे तो खिसक गया, रेलिंग पकड़ करके उतर रहे थे खिसक गया, गिर गए, या बस पकड़ने गए हाथ बढ़ाए प्रॉब्लम हो गया, हाथ लटक रहे थे, ट्रेन में खड़े थे, पकड़ करके वो डिसलोकेट कर गया। तो ये कई एक बार सीरियस भी हो सकता है। आप सपोज कीजिए रेलिंग पकड़ करके आप उतर रहे हैं, पैर स्लिप कर गया क्योंकि हाँ कंधा खिसक गया, आप गिर जाएंगे, नया कोई दूसरा चोट भी लगेगा। आप ट्रेन पकड़ने जाते हैं, आप हैंडल पकड़े और उसी वक्त पैर, आपका हाथ, कंधा खिसक गया, आप अनबैलेंस हो सकते हैं, आप किसी प्रकार के मेजर इंजरी के शिकार हो सकते हैं। सो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, इसका प्रॉपर इलाज कराना चाहिए। सर, क्या जैसे कि हम लोग को हमेशा एक्सरसाइज करते रहना चाहिए अगर अपने आप को हेल्दी रखना है, तो क्या ऐसे लोग एक्सरसाइज प्रॉपरली कर सकते हैं? नहीं, देखिए इसका कुछ नियम है। मोटा मोटी रफली यही है कि अगर किसी को रिकरेंट डिसलोकेशन हो रहा है, अर्थात 1 साल में 3 से अधिक एपिसोड्स हो रहे हैं, तो फिर इसको ऑपरेशन ही कराना है। कोई एक्सरसाइज किसी प्रकार से इसमें सुधार नहीं होता है, इसमें ऑपरेशन एकमात्र इलाज है। ऑपरेशन भी 2 प्रकार से होते हैं। एक होता है ओपन करके, चीरा दे करके, जिसको कि हम लोग लटार्जेट सर्जरी बोलते हैं, और दूसरा है दूरबीन से भी। अब ये भी प्रावधान आ गया है कि दूरबीन के भी माध्यम से हम लोग इसको ऑपरेशन कर सकते हैं। तो अब ये पेशेंट के ऊपर होता है, कौन चीरा दे करके ओपन करवा के ऑपरेशन करवाना चाहता है। कुछ लोग दूरबीन वाला प्रीफर करते हैं, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो ऑपरेशन के बाद, जिस तरीके के ऑपरेशन आपने बताए, इन तरीके के ऑपरेशन के बाद लोगों को सावधानी बरतनी पड़ती है? लगभग 6 हफ्ते से लेकर के 12 हफ्ते लग जाते हैं। सारा जो भी हम लोग अंदर प्रोसेस करते हैं उसको मजबूत होने में कुछ वक्त लगता है, और फिर कभी कभी हल्का स्टिफनेस रहता है, जिसके लिए कुछ रिहैबिलिटेशन या फिजियोथेरेपी भी हम लोग कराते हैं। लेकिन 1.5 महीने से 3 महीने के बीच पेशेंट लगभग पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाते हैं। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने शोल्डर डिसलोकेट होने के बारे में जो जानकारी साझा की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो आप डॉक्टर रमित गुंजन को सुने थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की है कि अगर किसी का कंधा खिसक जा रहा है तो उसका कारण क्या है और किस तरीके से उसका इलाज करवा सकते हैं। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले, साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है, हमें कमेंट करिए, मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।